नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 मैथ की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 की ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 क्लासें जो हैं ये गजब एकेडमी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मैथ वाले फोल्डर में ये सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A माइनस कोण B बराबर 33। देखिए लिखा है कोण A माइनस कोण B बराबर 33 डिग्री दिया है और कोण B और कोण C बराबर 18 डिग्री दिया है। कोण B माइनस कोण C बराबर 18 डिग्री दिया है। हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग बताइए। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और बड़े कोण का योग बताना है। एक बात आप लोगों को पता होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा अगर विधिवत हम करें तो एक बार रुकिएगा आप, क्योंकि जगह कम है तो इसको विधिवत लिखना पड़ेगा। चलिए, कोण A माइनस कोण B बराबर 33 दिया है। क्या दिया है? 33। इससे अगर हम कोण B का मान निकालें, कोण A का मान निकाल लो, तो कोण A का जब मान निकालोगे तो आ जाएगा कोण B प्लस का 33, क्योंकि माइनस का B है उधर जाएगा, प्लस का B हो जाएगा। ये चीज हो गई। उसके बाद फिर अब दिया है कोण B माइनस कोण C 18। देखिए कोण B माइनस कोण C ये दिया है 18 डिग्री के बराबर। इससे अगर हम कोण C का मान निकालें तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा कोण B माइनस 18 बराबर कोण C प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का C है तो उधर जाएगा प्लस का C हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि आप सभी को पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां से देखिए कोण A का मान कितना है। कोण A का मान दिया है कोण B प्लस 33, तो यहां पर हम कोण A की जगह पर रख देंगे क्या? कोण B प्लस 33, तो हम रखते हैं कोण B प्लस 33 प्लस कोण B ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस कोण C। कोण C का मान देखो हमने निकाला है कोण B माइनस 18, कोण B माइनस 18 बराबर 180। अब देखिए 1B 2B 3B, ये हो गया 3B बराबर। अब देखिए 33 18, 18 33 यानी दोनों इनको माइनस करो तो कितना बचेगा? 18 2 20, 12 इधर हुए और 12 3 15, प्लस के 15 बचेगा तो आ जाएगा 180 में इधर माइनस हो जाएगा 15। 33 में हम अगर 18 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में जब 15 माइनस करेंगे तो 10 में 5 गए तो 5 बचे, 7 में 1 गया तो 6 बचे, और ये आपका 1 है ही है। तो कोण B बराबर 165 आ गया। अब देखिए तो जब कोण B बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 165/3।
भाग कर दो 53 15 और 53 15। कोण बी का मान कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। अगर कोण बी का मान 55 आ गया है तो हम लोग कोण ए का मान निकाल सकते हैं। यहां देखिए क्या लिखा था, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए कोण ए बराबर क्या लिखा था, कोण बी प्लस 33। तो कोण बी का मान कितना है? 55। तो कोण बी की जगह पर 55 रख दो और प्लस का 33। तो इन दोनों को जोड़ दो, 55 और 33 कितने हुए? 5 3 8, 5 3 8। यानी कोण ए का मान कितना हो गया? 88 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां से अब आप किसका मान निकालेंगे? आपके पास जो है, आपके पास अगर अब आपको C का मान निकालना है तो C का मान कैसे निकालेंगे? देखते हैं। C का मान निकालने के लिए हम लोग यहां पर B का मान हमें पता है, अब B का मान यहां रख देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो देखिए कोण C बराबर क्या लिखा है? B माइनस 18। B का मान कितना है? 55 और ये है 18। 55 में 18 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8 7 15 यानी 37 बचेगा। तो कोण C का मान कितना आ गया? 37 आ गया। अब सवाल ने कहा क्या है? सवाल ने ये कहा है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग बताओ। तो एक तो B बराबर ये निकला है 55, A बराबर निकला है 88, C बराबर निकला है 37। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोण तो आपको नजर आ रहा है 88 प्लस सबसे छोटा कोण इन दोनों में तो ये क्या है? 37। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 8 7 15, 8 3 11 1 12, 125 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 125 आ गया। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? इसमें कोण ए प्लस कोण बी बराबर 65 डिग्री दिया है और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री दिया है। हमसे कोण बी का मान पूछा है। इसका मान पूछा है, बी का मान पूछा है। तो आप एक काम करिए, अगर बी का मान पूछा है, इससे अगर हम कोण ए का मान निकालेंगे, कोण ए का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 65 माइनस कोण बी। ये आपको समझ में आ गया। इससे अगर हम सी का मान निकालेंगे, कोण सी का मान अगर इससे निकालेंगे तो 140 माइनस कोण बी आ जाएगा। अब आपको फिर वही चीज पता है, कौन सी? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने के होता है? 180 डिग्री के होता है। अब देखिए कोण ए का मान है अपने पास, ये क्या है? 65 माइनस कोण बी। तो यहां रख देते हैं 65 माइनस कोण बी प्लस कोण बी ऐसे ही लिखा रहने दो, कोण बी हो गया। और कोण सी का मान हमारे पास है 140 माइनस कोण बी। तो 140 माइनस कोण बी बराबर 180 के। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपल कर लो। तो यहां पर देखिए प्लस का कोण बी माइनस के कोण बी से कट जाएगा और प्लस का 140 प्लस का 65 कितना हो गया? ये हो गया 140 60 205। ये हो गया 205 जो आपका आया ये, और माइनस का कोण बी बराबर 180। कितना आया? 180 आया। अब देखिए 205 ऐसे लिखा रहने दो और 180 प्लस का है, इसको ले आओ तो इधर हो जाएगा माइनस का, और माइनस का बी जो है बराबर उधर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा।
अब 205 में 180 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5 और 2, 25 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 25 डिग्री बचेगा। तो हमारा 25 डिग्री ऑप्शन ए आ रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण 115 डिग्री है। एक त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज हमने बनाया, ये इसका बाह्य कोण जो बता रहे हैं 115 डिग्री है और तथा संबंधित आंतरिक विपरीत कोण 2:3 के अनुपात में है। यानी ये इसको x कर लिया, ये 2x कर लिया। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताना है। अब आप देखिए, ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों का योग त्रिभुज के बाहरी कोण के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दूसरा हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे लिखा है, ये लिखा है 20, ये लिखा है x और ये लिखा है तो y। तो कंडीशन क्या बनेगी? x + y = 20। आप समझ गए होंगे। त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने कोण के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं अब हल कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, इन दोनों का योगफल इसके बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा? 3x + 2x = 115। जोड़ने पर 5x और 115, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो x बराबर 5 दूना 10 और 5 तियां 15। x बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। अब सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण कौन सा है? बड़ा कोण इन दोनों में कौन सा है? 3x है। 3x है तो 3 × 23 गुणा कर देंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6। हमारा फाइनली आंसर 69। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन लिखा है, इसको लिखते हैं जरा। लिखा है 3⁵ प्लस 3⁵26 प्लस 3⁵27 प्लस 3⁵28। ये अब एक चीज आप पहले समझ लो, गुणे में घातें जुड़ती हैं। ये सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं न कहीं सुनने में आता है। सुनने में कहाँ आएगा? क्लास में ही आएगा। बाहर कहीं मार्केट में या इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, ये क्लास में ही सुनने को मिलता है। जैसे लिखा है 3 × 3⁴, तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁵5, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। इस पर जब कोई पावर नजर नहीं आती तो इस पर पावर 1 होती है। तो यही रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। इसको थोड़ा हम लिख रहे हैं सिस्टमैटिक ढंग से। 3⁵25 प्लस इस 3⁵26 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 × 3⁵25। क्यों? क्योंकि एक पावर इसकी जोड़ देंगे फिर वही 26 हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 3⁵25। ये सब 25 3 की पावर 25 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको कॉमन लेना है। फिर क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 3⁵25।
अब देखिए आसानी से हमको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 3 की पावर 25 कॉमन मिल रहा है। इसमें क्या बचा? 1। इसमें ये तो निकल गया, क्या बचा? 3। ये पूरा निकल गया, क्या बचा? 3 की स्क्वायर यानी 9 बचा। ये पूरा निकल गया, 3 की पावर 3 का मतलब 3 तरह का 9 त्रिक 27 बचा। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 3 की पावर 25 हो गया, इंटू में 9 10 3 13, 13 और 27 कितने हुए? ये हो गए 40 हो गए। अब ऑप्शन में देखो कोई ऐसा नंबर है जो इससे काट रहा हो, तो एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें ये 40 ऑप्शन है। तो ये 40 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, यानी किस संख्या से पूर्णतया विभाजित करेगा, तो 40 से पूरी तरीके से विभाजित करेगा। अगर विभाजित नहीं करता अभी फिलहाल तो हम इसको 3 की पावर 25 है, इसको हम ब्रेक कर लेते, 3 की पावर 24 इंटू 3 कर लेते, तब गुणा करके देख लेते कोई न कोई नंबर काट रहा होता, या 3 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 2 करके तब गुणा कर लेते। तो इस तरीके से ये सवाल लगाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/6 1/12 1/12 1/20 1/30। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, हम दोनों तरीके बताते हैं आपको। पहले हम इसको सिंपल करके हल करके दिखाते हैं। 1/2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस, क्यों? 2 1 2, 2 में 1 जाएगा, 1/2 फिर यही आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/2 - 1/3, 6 लघुत्तम हो जाएगा, 3 1 3, 2 1 2, 3 में 2 गया, 1/6 ये बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/4, ये किसको लिख रहे हैं? 12 को, 12 लघुत्तम हो जाएगा, 4 1 4, 3 1 3, 4 में 3 गया, 1 बचा, 1/12 यानी वही चीज फिर आ जाएगी। अब इसको कैसे लिखना है? 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि 4 पंचे 20 लघुत्तम हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, लिख गया। अब इसमें देखो कुछ नंबर ऐसे हैं जो कट रहे हैं, जैसे माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5। अब आपका बचा क्या? 1 - 1/6। इसको जब हल करेंगे तो भैया आ जाएगा 5/6, 5/6। तो ये आपका सवाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर आप इसको ट्रिक के साथ लगाना चाहते हैं तो पहले इनके फैक्टर करने के बाद, जैसे किया है, पहले वाले में आखिरी घटा दो, पहले वाले में आखिरी घटा दो, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज की जब भुजाएं दी होती हैं उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो अब सवाल कैसे बनता है ये देखिएगा आप। ए बराबर दिया है 13, बी बराबर दिया है 14 और सी बराबर दिया है 15। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है S बराबर
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान कितना है 13, बी का मान 14, सी का मान 15 बटे 2। सबको जोड़ लो तो 13 39, 1 40 और 2 42। तो S बराबर आ जाएगा 42 बटे 2 यानी 21 दूना 42। ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये S का मान हुआ। किसका मान हुआ S का मान हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है कौन सा, जब दिया होता है क्या, जब भुजाएं दी होती हैं तब ये सूत्र लगता है भैया, S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी, ये सूत्र लगाया जाता है। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं और हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, ये S का मान कितना है 21, ब्रैकेट 21 माइनस ए का मान कितना है 13। इसको थोड़ा सही कर दें, ये 13 हो गया, प्लस 21 माइनस बी का मान कितना है 14 प्लस 21 माइनस 15, ये हो गया। अब इसको जो है हल कर लो तो जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, कहीं तो कहीं लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए 21 तो ऐसे रहेगा इंटू में, अब 13 21 यानी घटाओ तो 13 7 20 यानी 8 बचे। 21 में 14 गए तो कितने बचे 7 बचे। फिर देखिए 21 में 15 गए तो 15 6 21, 6 बचे। अब देखिए इसी के अंदर इनके फैक्टर कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे अभी बताते हैं। जैसे 21 लिखा है इनको 3 × 7 लिख दो। 8 लिखा है तो 8 को लिख दो 2 दूनी 4 दूना 8, ये 8 लिख गया। उसके बाद 7 को ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद 6 को लिख दो 2 × 3। अब यहाँ पर खेल समझिए, बहुत आसान है, वर्गमूल है, जोड़े बनाओ। 2 का एक जोड़ा ये बना तो इसकी जगह पर 1 2 हमने यहाँ निकाल लिया, और 1 2 ये मिला और 1 2 ये मिला तो इसकी जगह पर 1 2 ये आ गया, जोड़ा निकाल लिया हमने। अब 3 के जोड़े देखो, 1 3 ये है, 1 3 ये है, वर्गमूल में तो बाहर आएगा 1 3 ये आ जाएगा। 7 में देखो, अब 7 कितने हैं, 1 7 ये है, 1 7 ये है, तो ये 7 आ गया। सबको गुणा करा देना है, 2 दूनी 4 3 12 और 12 सत्ते 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, अब फार्मूला लगाना है तो डीप में तो जाना पड़ेगा विधिवत बताने के लिए। एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो आप खुद बहुत ही फास्ट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है देखिए x² माइनस 8x प्लस 14 इजिकल टू 0। क्वेश्चन ने कहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम का योग बताना है। हमारे पास जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण है, तो 2 मूल होंगे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र होता है मूलों के योगफल का सूत्र। अब b का मान वो होता है x का गुणांक जो होता है, यानी x के जो बगल में लिखा होता है वो b का मान होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो b की जगह पर तो 8 आ जाएगा।
बटे ए का मान वो होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो बटे में 1 हो जाएगा, यानी हमारा मूलों का योगफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी का मान क्या होता है, जो अचर पद है 14 बटे ए का मान तो 1 ही है, तो ये आ गया कितना 14। अब देखिए क्वेश्चन को, हमारे पास दो मूल हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन ने कहा मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो अल्फा का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो अब योगफल कह रहा है तो योग लगा दो। अब देखिए इसको थोड़ा आगे अगर हल कर दिया जाए, कैसे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान ये देखिए यहाँ पर क्या निकाला है 8 निकाला है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला है 14 निकाला है। तो 8/14 अगर ऑप्शन में है नहीं तो काट दो, तो 8/14 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर में आना ही आना क्वेश्चन को है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक, यहाँ प्रतिशत होगा, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तथा साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर, वो भी कितने 2 ईयर का। जब 2 वर्ष का पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का अंतर बताना है, तो आप एक ट्रिक लगा दो, बहुत आसान सी ट्रिक, PR² का होल स्क्वायर। P क्या है यहाँ पर, P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या है रेट है यानी दर। अब इसमें रख दो, P है 8,000 यानी मूलधन इनटू R दर कितनी है 5%, तो स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, बटे में 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसको कैंसिल कर दो, 1 2 1 2 और 1 1, ये इसका काम खत्म हो गया। अब इसको कैंसिल करो, 5 दूना 10 और 2 से काटो, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 20 रुपए का अंतर आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपके, 20 रुपए का अंतर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहीं पर एक चीज देख लीजिए, अगर 3 वर्ष का अंतर दिया हो, 3 वर्ष का अंतर दिया हो, 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा हो हमसे, तो क्या लगा देंगे, उसमें लगा देंगे PR² 300 प्लस R बटे में 100 की पावर 3, ये लगा देंगे। अगर 3 वर्ष के लिए पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो आप ये लगा दोगे, 2 वर्ष के लिए पूछता है तो आप ये लगा दोगे, इजीली आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए A/B 3/4 दिया है, ABC, B/C कितना दिया है 4/5, तो B अनुपात दिया है 4/5। अब इसमें देखिए, इसको इस कंडीशन में लिखने के बाद पहले आप A/B कितना दिया है 3/4, ये रख दिया हमने, फिर B/C कितना दिया है 4/5, तो B के नीचे 4, C के नीचे 5। अब यहाँ जगह खाली है तो यहाँ वो नंबर आएगा जो इसके बगल में होगा, बगल में क्या है 4, और यहाँ इसके जगह ये खाली है, कौन सा नंबर आएगा, इसके बगल वाला नंबर आएगा।
अब इसको हल कर लो। 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, अनुपात में कट रहा है तो काट दो। 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, तो आंसर आपका आ गया 3:4:5, 3:4:5। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर पहली बात 260 दिया है और यहाँ पर 30 दिया है, ये थोड़ा करेक्शन है। अब देखिए, किसी आयत का परिमाप 260 सेंटीमीटर है, तो जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। ये दिया कितना है? दिया है 260, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 13 दूना 26, 130, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 130 आ गया। फिर क्वेश्चन ने कहा है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर है 30 सेंटीमीटर का, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितने का है? 30 का है। तो हल कर लो। पूछा क्या है क्वेश्चन? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। देखिए ये बी से भी कैंसिल हो गया, लंबाई यानी ये एल मिलके 2l हो गया, और 130 और 30 160 हो गया, और 2 से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16। लंबाई कितनी आ गई? 80 आ गई। ठीक है, अब अगर लंबाई 80 आ गई है तो चौड़ाई आराम से निकाल सकते हो। L का मान 80 है तो किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। तो जैसे L प्लस बी बराबर 130 दिया है, L कितना है? 80 प्लस बी बराबर 130, तो 130 में 80 घट जाएगा। 130 में जब 80 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 20 100 यानी 50। चौड़ाई कितनी आ गई? 50। अब सवाल ने कहा क्या है उसकी बात जरा सुन ली जाए। सवाल ने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। लंबाई भैया कितनी है? 80, और चौड़ाई भैया कितनी है? 50। तो गुणा करा दो, 58 40 और डबल 0 4000, तो 4000 वर्ग किलोमीटर ये क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आने वाली जो क्लासें हैं वो लेवल भी बढ़ता जा रहा है। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि टेट में जो 2-3 जुलाई को पेपर होना है वो इस गजब एकेडमी में जो पढ़ाया गया है उससे बाहर न जाए, चाहे वो CDP हो या हिंदी हो या मैथ हो। ये सब क्लासें गजब एकेडमी पर चल रही हैं। आप गजब एकेडमी पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक एक वीडियो को, एक एक क्लास को अच्छे से देखिएगा और 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम बिल्कुल शार्ट नहीं कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हर लेवल का जो बच्चा है वो सीख सके। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये सवाल ज़्यादा टाइम के हैं नहीं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब हमें आपको समझाना पड़ रहा है इस वजह से थोड़ा डिटेल में जाना पड़ रहा है, लेकिन आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल फिंगर टिप्स हो जाएंगे आपके, फटाफट आंसर आप निकालोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।